मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। खाला, मजीद इंतजार नहीं होगा मुझसे। मुझे भी चलना है आपके साथ। तैयार हूं मैं, मजबूत भी हूं और लड़ भी सकती हूं। जिन्होंने मेरे माँ बाप को कत्ल किया, उस्मान और बाला, उन दुश्मनों को देखना चाहती हूं मैं खाला। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत सब्र है। देख लोगी उन्हें बहुत जल्द। और जाओ, जाकर आराम करो। कल सुबह तैयार रहना तुम। बाला ठीक हो? ठीक हूँ मैं। आराम से वालिद। वालिदा जरा ध्यान से। आ जाए। जरकुताए। जी जनाब। हम मोहतात रहेंगे, कोई भी कबीले के अतराफ में नजर ना आए। जो आपका हुक्म जनाब। अलबाई की हालत कैसी है तुरहान? बेहतर है जनाब, जख्म पर मरहम लगा दिया गया है, शिफा खाने में है। शुक्रिया, वो जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद शादी का एहतमाम करेंगे। तमाम सरदारान को दावत दो। जो आपका हुक्म। खास शरबत लेकर आए मेरे लिए, कमजोरी हो रही है। ठीक हो जाएंगे। औरहान, अलबाई। सरदार, ठीक तो हो ना? जी ठीक हूं, मैं ठीक हूं। जंगल में ही खंजर को जख्म पर गर्म करके लगा दिया था। और तबीबा का भी शुक्रिया, काफी बेहतर हूं। जिसके लिए खुद को खतरे में डाला तुमने, उस खबर की वजह से बाला बच गई। यह मेरा फर्ज था मेरे सरदार। उस्मान सरदार, दुश्मनों के दरमियान रहकर एक और बात भी पता चली है। उनका मंसूबा सिर्फ बाला खातून पर हमला ही नहीं था। तो फिर क्या है? और करासी सरदार ने इत्तेहाद कर लिया है उन काफिरों से। फौलाद देने का मुआहदा हुआ है उनके साथ। क्या कह रहे हो ये? हाँ। कुफार के लिए इस हद तक पहुंच गया? वो जौहर जो मुस्तकबिल में तुर्कों के हाथ लगेगा, वो कुफार को बेच रहा है। करासी सरदार, हम तुर्कों से दुश्मनी, तो मतलब इस हद को पहुंच गया करासी? हाँ सरदार, उसे रोकने के लिए हमें कुछ करना होगा। कुछ तो करेंगे, बिल्कुल कुछ करेंगे। वो सोफिया नागिन, क्या वो अखेसार में रहती है? सूफिया के सिपाहियों से ये कहते सुना था मैंने, उसने अपना ठिकाना किसी कलीसा में बनाया है। और वो कहाँ है? ये नहीं मालूम मुझे, लेकिन जिन घोड़ों से वो कले में दाखिल हुए थे वो ज्यादा थके हुए नहीं थे। अखेसार से ज्यादा दूर नहीं है वो जगह। औरहान सरदार, कल का कुछ नहीं पता। अखेसार के आसपास के तमाम कलीसाओं में जाकर देखना होगा। और वो सोफिया नागिन कहाँ है, अगर खबर दो मुझे। जो हुक्म आपका। बेहतर हो गए हो पहले से। चलो अब खुद को संभालो। तुम्हारी जगह ये नहीं, बल्कि हमारे साथ है। जो हुक्म आपका मेरे सरदार। चलो उठ जाओ। नई जिंदगी मुबारक हो तुम्हें लुकास। तो तुम दोबारा उस्मान के चुंगल से बच निकले। मैं नहीं, वो मेरे हाथ से बच के निकल गया है। अगर वो आखिरी लम्हात में ना पहुंचता तो हम कई खवातीन को मार देते, लेकिन उसकी खुशकिस्मती है कि वो वहां पहुंच गया।
उस्मान को मारना किसी औरत या बच्चे का काम नहीं है लुकास। मैं जंग चाहता हूं, खून चाहता हूं उसका। उस्मान से जुड़ी हर चीज को तहस नहस करना चाहता हूं। ऐसा ही होगा कारासी साहब, और ये हम मिलकर करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी फौज को उस फौलाद की जरूरत है, उस उस्मान को तबाह करने के लिए। क्या वो सब तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। उस्मान ने जो कारादीन किला मुझे दिया, वो फौलाद वहीं से हासिल किया गया है। उसे हम उसकी अपनी ही तलवार से निशाना बनाएंगे। मैं पहले ही से तैयारी कर चुका हूं लुकास। उस्मान के साथ मेरा एक जासूस है, और वो मुझे उस्मान के उठाए हुए हर कदम से आगाह करता है। अगर वो सांस भी लेता है तो उसकी भी खबर पहुंचाता है मुझे। तो उनमें से आपको एक मुखबर मिल ही गया आखिर। ऐसा ही है, ऐसा ही है लुकास। तवील अरसे से मुझे जिसका इंतजार है और जिसे मैं चाहता हूं, जब जंग शुरू होगी तो बस मैं एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगा। वो बहुत कीमती है। कौन है और वो क्या चाहता है? लुकास और उसके साथ ताउन करने वाला कारासी सरदार, उनके साथ एक दफा फिर से जाहिर होने वाली वो सोफिया नामी इब्लिस। दुश्मनों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। जंग के दौरान हम 3 हिस्सों में तकसीम हो गए। वाज़ेह है वो हमारे इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमारी रियासत को उन काफिरों से मिलकर साजिशें करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरगिज हरगिज कोई गफलत नहीं चाहता मैं। आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, हम अपनी रियासत को अमन और इत्तेहाद से मजबूत करेंगे, और उसके लिए हर कोई जिम्मेदारी निभाएगा। अलावा अजीम हम लोग एहतियात से काम लेंगे। अब आप बताइए बेगम खातून, ताजिरों और लोगों की सूरत हाल क्या है? सब ठीक है या किसी तरह का कोई मसला दरपेश है? नहीं उस्मान सरदार, कोई मसला नहीं। ताजिर भी बाजार की तिजारत से बेइंतहा खुश हैं। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे गेंजर सरदार, मैकेजे की सूरत हाल क्या है? सिपाही क्या सब मोहतात हैं? पूरी तदबीरें की हुई हैं जनाब। फला बिल्कुल महफूज है। लेकिन एक बात करना चाहूंगा मैं, ये कराची को हमारी शिकार की मंसूबाबंदी किसने बताई? इस मामले को आप यहाँ उठा सकते हैं सरदार। हम सब यहाँ मौजूद हैं। आप ये बात वाजे करें। ये दीवान रियासत का खुफिया दरवाजा है सरदार। अगर आपको मुझ पर या किसी और कबीले के सरदार पर कोई शक है तो जाहिर करें, क्योंकि हम में से कोई भी इस शक के साथ मुत्तहिद नहीं रह सकता जनाब। गेंजर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। सबूत की जरूरत नहीं, शक ही काफी होगा। गद्दार को गिरफ्तार करके उसे फौरन सजा दें। कराची से गुफ्तगू हुई थी मेरी। उसने सिर्फ उसे इस्तेमाल करना चाहा। अगर हमारे दरमियान कोई गद्दार है तो उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। वो खुद ही निशान छोड़ देगा। खैर, फिर से शिकार के लिए जाएंगे और इस बार जाल बिछाएंगे उसके लिए। हर कोई ये याद रखे, मुझे अपने दीवान में मौजूद सरदारान पर
और अपने साथ खड़े सिपाहियों पर एतमाद है, अंधा एतमाद। जरा सोचिए, अगर ऐसा ना हो तो हम लोग इस तरह दीवान में बैठ के गुफ्तगू तो ना कर रहे होते। जैसा मैंने पहले कहा आप लोगों से, भूलिएगा नहीं, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाते हुए इंतहाई खुश असलूबी से मोहतात रहकर काम करे। आप लोग जा सकते हैं। गद्दार तो इनमें से ही कोई एक है, बस वो कौन है ये देखना है। अब सभी मेरी बात जरा गौर से सुनिए। बेगम खातून, कोई सिपाही आपके लिए ये देकर गया है। उस्मान को अपने साय पर भी इस वक्त शक है और आप मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश लिए बैठे हैं। मगर मुझे क्या करना है जानती हूं। गद्दार नहीं बनूंगी मैं। आपको दीवान में हर एक शख्स पर भरोसा है मेरे सरदार, ताकि उनके दिल में कोई शक ना रहे, इसलिए आपने कहा ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक समझा। मुझे यकीन है बयान सरदार या गेंजर, इन दोनों में से कोई एक है जो रियासत के साथ गद्दारी कर रहा है। वो गद्दार जो भी है उसे सबूत के साथ ढूंढ निकालेंगे हम लोग। बहुत जल्द सामने लाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। बुरहान, जरकुताए। हुजूर। जनाब। गौर से सुनो, चाहे कुछ भी हो तुम लोग उन दोनों से अपनी नजरें नहीं हटाओगे। उन दोनों के एक एक कदम की मुझे खबर आकर दोगे। जो हुक्म जनाब। दीवान में बैठकर जो रियासत के राज फाश करता है उस गिदड़ को हम ढूंढ निकालेंगे भाई। सुनो भाई, जानता हूं गद्दार कौन है। मुझे पूरा शक है कि वो बेगम खातून है। थोड़ा मोहतात रहे मेरे भाई जैर कोताए, वैसे मेरे जहन में भी उसके सिवा कुछ नहीं। ये कहां जा रही है? करसी की तरफ। हम ये जान लेंगे। चलो चलो। वो ठिकाना जहां सोफिया और उसके सिपाही छुपे बैठे हैं, बुरहान तलाश कर रहा होगा। तो उसी दौरान अब उस करासी से निपटेंगे जो भूल गया कि वो तुर्क है और कुफ्फार को हथियार बेच रहा है। जहां उसने धोखा दिया उसे वही मारेंगे। उसकी उन्हीं हथियारों से जान लेंगे जो उसने कुफ्फार को बेचे हैं। अब तुम्हारी सारी चालों का राज खुल जाएगा कारसी साहब।
देखो कारसी भी आ गया।